Hi guys, welcome to a delightful episode of It's the Vibe with Siddharth, powered by HMD Vibe 5G. Human mobile devices, which are also the proud mobile phone partners for FC Barcelona. So if you're a football fan, this is your jam. Without wasting any further time, let me introduce you to my next set of guests. These guys have broken contestants. They have broken egos, but never broken their character. Please welcome Raghuram and Rajiv Lakshman. Raghu, Rajiv, welcome to the show. What's up, mere Guys, मेरे भाई guys. so long bro. I forgot when you said guys who brought me to the industry. I didn't realize. मैं भूल गया था कि पिछले से तेरी शुरुआत हुई थी ना. Yes, sir. Wow. नहीं इस पे होता तो वो तो मना ही हो जाता because he didn't like me. मुझे वो दिन भी I cast you idiot. Or he cast it. You didn't like stupid. me. You didn't like me. मेरा dislike. I actually तेरा मतलब पूरे कास्ट में तेरा वाइब अलग था. तुम्हारे पहले दिन में ही चिचोरा बनती हुई थी. कुछ लड़कियों के विले में अच्छा, वो बात करते हैं. लड़के घूम रहे थे जब हाँ तो वो कंप्लेंट आई थी. हमने डिसाइड किया था. I'll tell you. This is not storytelling. I'll tell you. क्या होता था? So जैसे आप लोग जानते हो कि स्पिट्सविला MTV स्पिट्सविला से उनकी शुरुआत हुई थी. Yes. तो स्पिट्सविला में ना लड़के और लड़कियां एक ही विला में रहते थे. तो लड़कियां नीचे रहती थी. नहीं, लड़के नीचे और लड़कियां ऊपर वाले फ्लोर. दो अलग विलास थे. करेक्ट. लड़कों का विला अलग था, लड़कियों का विला अलग था. तो हमने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था लोगों को कि स्पिट्सविला में पहली हमारी मुलाकात हुई. ही वाज दिस यंग स्ट्रैपिंग यंग मैन, जो हमने कहा यार ये हमारे कास्ट में आएगा. पर हमें इस पे भरोसा नहीं था. हमने इसे कास्ट इसलिए किया था क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ा किस्म का आदमी था. छिछोरा किस्म का. बट अच्छी बात थी. दैट वाज वन ऑफ हिज क्वालिटीज. इट वाज एंडियरिंग. एंड हमने कहा था यार कोई भी लड़कों के विले से लड़कियों के विला नहीं जाएगा पैकअप के बाद. और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल था. बट ये तो बहुत यंग थे. पहली रात है कुछ तो मतलब ये आफ्टर पैकअप उन्होंने सोचा कि क्या हो जाएगा लड़कियों से हाय हेलो करते. हमें पता था ऐसा कुछ होगा. तो हमने कहा कि यार एक ना मिसाल बनानी पड़ेगी. वी हैव टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ पूरे कास्ट में से हमने इसको बुलाया. Just for the sake of not overlapping, I'm not saying anything, but after their story, I want to tell you what the real story was. All right. Go ahead. Okay. So we used to do spot checks. और हम जाते थे लड़कियों के उसमें. और I think we saw you in girls. No. Rajiv, Yes. Yes. Raghu is going आए थे. एक दो लड़कों के नाम आए थे कि ये वहां पर बातें कर रहे थे. ठीक है. तो मैंने कहा एक काम कर, वहां एक सिद्धार्थ करके लड़का है, उसको लेके आ. हाँ. सबसे अलग इसको लेके. ठीक है. Now from here I think he should. और इसको मैं बताता हूँ क्या हुआ था. ओके, मैं बताता हूँ. ओके, क्या हुआ था और एग्जैक्टली बताऊंगा मेरे बाप की कसम. ठीक है. हुआ क्या था, तुम लोगों ने बनाया था ये रूल और ये बहुत अच्छा रूल था क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है उस शो पे इफ यू डोंट फकिंग पे अटेंशन और समथिंग बैड कुड हैपन एंड इट्स अ फकिंग टफ सिचुएशन. राइट. मैं सो रहा था और कोई लड़का किसी लड़की के साथ उसी कमरे में था बिकॉज यू इफ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू शेयर रूम्स. ठीक है. राजीव ऊपर आया, वो लड़की वहां से भाग रही थी. ठीक है. वो लड़की वहां से भाग रही थी, लड़का कहीं दुपक गया. इतने में मैं उठ गया. ठीक है. इसने मुझे देख लिया. And he didn't have a shirt on. हाँ, मैं भाई मैं आज तक बिना शर्ट के सोता हूँ. मैं से ये भी नहीं पहना जाता. ठीक है. तो मेरे से ये भी नहीं पहना जाता. मैं सब कुछ उतार के सोता हूँ. ठीक है. और भाई ने मुझे देख लिया. इन्होंने बोला इसे पकड़ लो. ठीक है. और मुझे नीचे बुलाया. तो मैं पॉडकास्ट में हाँ मुझे पता है वो ललित बैठा था और मुझे बोला था तो पता ये क्या है 20 एकड़ का एरिया हमारा है. कहाँ गायब होगा पता नहीं चलेगा. मॉडर्न स्कूल से है ना. कहाँ दफना के जाएंगे पता नहीं चलेगा. पता है कौन है हम. अच्छा अब मेरे को मैं बोल नहीं सकता पॉडकास्ट. इन्होंने जो बोला कहता हम पता है क्या करेंगे. इन्होंने एक चीज बोली. अब मैं क्या बोलूं. एक तो मेरे शो के जो मेकर थे. ये तो सो रहा था बेचारा. मैं वैसे ही लिपटा मैंने मुझे एक चीज याद है. मैंने बोला था कि देख भाई तेरे को भी बोल रहे तेरी हाँ ये नहीं बोल रहे कि तू मत कर. हाँ. अगर किसी ने तुझे मारेंगे. तू कहीं भी भागेगा. कहता अगर किसी ने भी किया वो वहां करना मारेंगे. मैं तेरे पीछे भागूंगा. तुझे पकड़ के गाड़ दूंगा. But that was such a smart thing from your point to say because okay now if I think about it because it's been how many years. I'm 37 now. I was 21 when that happened. 16 years ago. I was very pissed off before you said that. But I think somewhere you understood कि जब मैंने बोला सर मैं नहीं कर रहा था तो तूने बोला कोई और भी कर रहा होगा हम तेरे को मारेंगे.
So you somewhere kind of manage that also because अगर तुम्हें को ऐसे लगता ना कि हम तेरे को पेल देंगे तो मैं फिर पूरे शो में कुछ नहीं करता, राइट? सो यू मैनेज योर शो रियली वेल। तो मैं ऊपर गया और मैंने बोला सुनो, उन्होंने बोला अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो मेरे ये कर देंगे, अगर मेरी हो गई तो मैं तुम्हारी कर दूंगा। पर तूने कभी सोचा कि तेरे को ऐसा क्यों बोला मैंने? आई रियली थिंक इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आई एम नॉट सरप्राइज कि उस कास्ट में से सिर्फ तू हमारा दोस्त है। अभी भी हम तेरे साथ कांटेक्ट में हैं। ऑफ कोर्स The reason is I really felt that जैसे I can have a drink with this guy and we have had so many drinks. No, but Raghu, do you remember? I'm talking about water. But and, what you're soft saying drinks. on that, sorry to cut you off, when I had just come out of Slicer, right, and you both were so big at that time, like everybody wanted to be friends with you guys, right? Everybody who comes from, but everybody who came out of Roadies or Splitsvilla wanted to be friends with Raghu and Rajiv, right? And Raghu became little bit pally with me. I wouldn't call it friends, right? But then I told Raghu, Raghu यार मैं तो यार हम तो कह रहा सिद्धार्थ मैं तेरे साथ भाई नहीं बन सकता because you also very young at that time. मैं तेरे साथ दोस्त नहीं बन सकता सिद्धार्थ क्योंकि तू कुछ समझ मांग लिया मेरे से। But and Rajiv and me were never friends. But Raghu was the first guy who ever told me. Remember at the जो पार्टी हुई थी आफ्टर पार्टी जो स्प्लिट्सविला जीतने के बाद I don't want to talk about that. I don't want to. No, I'm talking about the good part of that. So we were in the pool and Raghu tells me, Siddharth, अपना गुस्सा कंट्रोल करियो क्योंकि अब तेरे को लोग पहचानेंगे। अच्छा मैंने कभी देखा नहीं था। मैं सर क्या बात कर रहे हो, आपको पहचानेंगे लोग? तो रघु सेट पता है अब तो कुछ बन जाएगा, इसके बाद तेरे को लोग पैसे देंगे क्लब में बुलाने के। मैं सर मेरे को तो एंट्री नहीं देते। So after that I didn't meet Raghu and whatever. But as a matter of fact, we always stayed. There was a point of time when me and Rajiv and Raghu, we were inseparable. Yeah. Right? We also did roadies together. Yeah. I still remember, I could see like you both had become those guys for me when जब हम roadies कर रहे थे, roadies 8 साथ में, और वो एक लड़के ने कुछ बोल दिया था मेरे को जब धक्का दे दिया, याद है? Against all odds, Raghu said, थोड़ा धक्का दिया, चल मेरे साथ। And when we went, Raghu, ये story तू बता, क्या हुआ था? यार बिकॉज ये होस्ट कर रहा था ना, तो लोग जब भड़क रहे थे या एटीट्यूड दिखाना चाहते थे, नहीं वो एक लड़का था, पर्टिकुलर लड़का था, एक वो पुणे एक ही का था, लंबा सा। हाँ, हाँ, उस बंदे ने क्या यार पंकज ये को धक्का दिया, आके गुस्सा हो गया कि यार रघु पता तेरे रहते ना मैं बिल्कुल नामर्द बन गया, ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया था इसने कि मैं किसी काम कर, मतलब क्या हो गया, क्यों भड़क रहा है? उस लड़के ने मेरे को किया, अगर तेरा शो नहीं होता ना रघु मैं पेल रहा। Rajiv was there also. we were there, वो बोल रहा था। फिर then I said अच्छा इतना तेरे को है, चल। हम गए कैमरा वाले को लेके गए पंकज को, और कैमरा बाकायदा रोल रहा था। मतलब अभी तक कैमरा के सामने तूने किया, तूने इसको धक्का मारा। नहीं ये मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद। तूने बोला कि तूने इसको क्या बोला है कि हम कैमरा के लिए करते हैं ना सब कुछ। हाँ। पंकज कैमरा बंद कर दे, पर ये पंकज को पहले बोल के गया था कि मैं बोलूंगा पर कैमरा बंद करना। तो भाई उस लड़के के ना मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पहली बार जिंदगी में किसी का टेस्टिकल यहाँ से निकलते उसके यहाँ लटक गए थे। तो रघु कह रहा कि भाई सिद्धार्थ तेरे गाली दिनेश ने, तेरे पता है कौन है? सिद्धार्थ बात बताऊं, मैंने उसको ना मेरे को खुद नहीं पता, पर मेरे को देनी नहीं थी उसको गाली, पर जस्ट द वे ही सेड इट आई जस्ट फेल्ट लाइक अ बुलडॉग। किसे काटता है? रघु यार उसको 15 सेकंड गाली दी थी, 2 मिनट में रो पड़ता वो। बट then Ranvijay was against that. Ranvijay like यार तुम लोग क्या पागल हो तुम लोग, we not supposed to do this. Rajiv you also against that. मेरा एक बहुत एक it's my pet hate, पता है कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन है, तू भी है, हम लोग सब एक्सरसाइज भी करते हैं दिन रात, कभी खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। एक ऑडिशन खत्म किया, फ्लाइट पकड़ी, अगले शहर में गए, 10,000 लोग वहां पर हैं, इतना काम करते हैं। छिछोरे आके ऐसे करके जाते हैं जैसे हाँ अब मैं स्टार्ट बन गया। अगर मेरी टीम में से कोई भी कुछ करता था ना, आई रियली हैड अ थिंक कि यार मैं उस बंदे को दिखा दूंगा, आई विल नॉट लेट इट हैपन। मेरा ये था, और इसे मैंने कई बार किया भी है कैमरे पे। बट आई ऑल्सो थिंक विथ मी यू एंड राजीव व्हेन वी वर टुगेदर बिकॉज वी वर सो सिमिलर। तुम लोग मुनीर के थे, मैं मॉडर्न का था, पर फिर भी मैं बहुत देश लगा, हम सारे सेम एरिया के थे। तुम लोग आगे में थे, मैं ऑस्कर का था, बिकॉज वी आर सो सिमिलर।
every Yeah. time we were together, Yeah. I think we fed off each other's energy, which we have changed a lot. Like हम सारी मतलब There was a phase In our heads हम बूढ़े हो गए। एक टाइम था हम तीनों साथ में बाहर ही नहीं जाते थे क्योंकि मना हो गया था। जहां हम तुम जाएंगे तो बीवी से मना हो गया था। सिद्धार्थ लड़ाई को हो मार नहीं जाना। कुछ ना कुछ होगा, हो गया पंगा, कहीं ना कहीं खड़े खड़े पंगे हम नहीं लेते थे बट होते थे। वो टाइम था ऐसा, अपना- सोशल मीडिया से अपना- पहले वाला टाइम। अपने सिर पलट एक बारी, ठीक है, नहीं पीछे का चाकू उधर। यार एक सेकंड राजीव, एक बार दिखा दे। मैं ना पता क्या, देख मैं- लेना, इसका कटवे लेंगे हम। नहीं, मैं ना लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में क्या होता है, यू गाइस विल एग्री विद मी, लोगों को लगता है कि बड़ी शेखी है कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज दे ऑल ऑफ देम, आई नो दे डू इट बिकॉज उनको लगता है कि हम बदमाश बनेंगे ना अगर सोशल मीडिया पे तो हमें बिग बॉस ले लेगा, क्योंकि बिग बॉस ने एक दो को ले लिया, ठीक है, जो बिग बॉस की बहुत बकवास हरकत थी। आई डोंट अग्री विद दैट बिकॉज अगर वो बाहर लड़ ही रहे हैं तो उनको बाहर ही लड़ने दो ना। व्हाई वुड यू टेक देम टू अ प्लेस वेयर यू कैन नॉट रेज योर हैंड, वेयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। बाहर दिखा दो बदमाशी अपनी, ठीक है, तो गोली यहाँ पे पड़ेगी ना, गोडे में तो कम से कम पड़ेगी। Yeah. राजीव के ना यहाँ पे सर पे, राजीव साहब देशबंधु कॉलेज में, ठीक है, राजीव का मैं इसमें कट हुए डाल के दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे चाकू का निशान है, ठीक है। और द वे वी हैड लिव्ड लाइफ उस टाइम पे ये नहीं था कि हमें कैमरा के लिए कुछ करना था एंड व्हाटएवर, वी वर वेरी इनोसेंट एक्चुअली। अगर हमें देखा जाए Yeah. हम बड़े इनोसेंट लड़के थे यार, हम अपने हम में ऐसे थे। मार जाते थे। हम जबरदस्ती लड़ रहे थे, हमें तो कोई मिल भी नहीं रहा था। हम अपने में थे, बट कुछ ना कुछ होता था और फिर तीनों घुस जाते थे फाइट में। लेट्स नॉट, अभी ना लोगों को लगे आई थिंक वी आर, हम ये ना हमारे ग्लोरीफाई कर रहे हैं जब लोग- वायलेंस। जब- वी डू नॉट एंडोर्स वायलेंस। जब दोस्त लोग मिलते हैं ना तो अच्छी यादें ताजा करते हैं। हमारी कोई अच्छी यादें हैं नहीं, तो हम सिर्फ यही यादें No, by the way, I am meeting Raghu and Rajiv after 7 years. या Can you guys tell that we're meeting after 7 years? नो यार, It just fucking feels ऐसा like- लग रहा है कि अभी कि कल ही तो साथ मिले थे, थे। है ना? And this is what I'm telling you, and this मेरा close में मैं बोल रहा हूँ कि if you don't have a friendship like this with your friends, you don't need to be friends with each other. मैं ना इन दोनों को मैं साथ मिल रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि कभी भी हम दोनों की, हम Can I tell you तीनों, something? हाँ, तेरे नेक टैटू जाने के बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ, और तब से मैं तो जो बात कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि how is कुछ that? तो अलग है इसमें। नहीं, मुझे पता है क्या अलग है, but I'm trying to figure out कि यार I don't remember your neck without the tattoos. Yeah, It was I know. so long back. I know. To be honest, I would like to tell people कि लोग बोलते हैं ना, that's my friend who would bail me out of anywhere. राजीव मेरा actually बेलर है। राजीव कोर्ट में है, इसका नाम, इसने मेरी बेल लिखी हुई है। लोग कहते हैं ना कि मेरे को मेरा दोस्त मुझे जेल से छुड़ा लाएगा। सिद्धार्थ तो जिसकी वजह से मैं जेल जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं जेल जाऊंगा, ये वो है। राजीव याद है तेरे को? हाँ, मुझे क्या याद बोला? है, मुझे याद है। अच्छा, सैटरडे की नाइट मैं कहीं और पार्टी कर रहा हूँ, राजीव कहीं और पार्टी करके घर गया, ठीक है। सोने का टाइम है, सुबह हो चुकी है। नहीं, सुबह हो चुकी है। और मेरे पे वो जो केस था वाला, ठीक है, जिसकी बात नहीं करेंगे भाई, वो केस था, वो तो इसको पता ही था केस है। अब मेरे को उस लड़की ने किसी तरीके से अलग पकड़वा दिया। बस ये था कि बेल का जो बॉन्ड था ना, वो साइन नहीं हुआ था, ठीक है। अब मैं किसको फोन करूंगा? मैं तेरे को भी फोन किया, तू सो रहा था, ऑनलाइन था व्हाट्सएप पे। हेलो राजीव, प्लीज कैन यू कम? बैग लेके आया ऐसा टांग के, वो नहीं होता वो पाउच वाला, गोवा वाला, शराब के नशे में कर। वैसे तूने जान खा रखी है। जो तू पुलिस वाले को बोल रहा था, मुझे लगा मेरी शक्ल देख के इसको भी ले लो। बट लेट्स मूव ऑन टू समथिंग अमेजिंग। I want to know about you, bro. What's been happening? कि मैंने जाके ना कॉमेडी स्टोर की जो मैनेजर थी, जिसको मतलब यू सी माय पिक्चर्स, आई हैव पिक्चर्स विद जेफ रॉस एंड यू नो अपना विटी कमिंस एंड ऑल दैट। मैंने कॉमेडी स्टोर की मैनेजर को पहले दिन पे बोल दिया जाके, मां हाउ डू आई गेट स्टेज टाइम? वो कहती तू हैव वन। मैंने आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग। क्योंकि Yeah. वही बात है, फिर ओखली में मुंह देखो तो छठों से कहना था। आज भी राजीव, अगर हम अपने आप को बताने लग जाए, अगर हम नहीं बताए अपने आप को हम स्टड है, कोई आ रहा है हमें बताने, सब तो ये बताने आ रहे हैं हम चूतिए हैं। एक बात बता, हाँ। तू अब उतने उम्र का है जब जितने उम्र के हम थे जब तू हमें मिला था, ठीक है। अब इमेजिन कर कि तेरे को तू उस उम्र में अब मिलता है। रघु, आई थिंक यू गाइस वर वेरी नाइस
मेरे को मैं नहीं मिल पाता। बट माय क्वेश्चन है, हाँ। अभी तेरे को 21 साल का सिद्धार्थ मिलता हाँ है, मैं वही बताना चाहता हूँ तेरे को। क्या बोलेगा उसको? हाँ। सपोज मैं वही बता रहा हूँ, मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ नहीं, you guys are actual good people. मेरे अंदर नहीं है वो पेशेंस। मैं एक आध कर लूं, किसे कर लूं, मैं जो शराब शुरू नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट you meet you. But that's what I'm saying. अच्छा, me. You. Okay. I What- don't, what I can don't, you- what I will you don't tell him? think I would change a single thing about Siddharth, because you know why? Everything which happened in my life has made me the person I am today, and it is very important for you to fuck up. I agree. गलती करो बहनचोद, गलती नहीं करोगे तो कैसे बनोगे यार? मतलब टू बी ऑनेस्ट, द सब्सटेंस, आज अगर मैं रघु और राजीव को अपनी बातों में, ठीक है, वो इन्वॉल्व कर सकता हूँ ना, हर कोई नहीं कर सकता। अगर रघु और राजीव मेरे को बैठ के सुन रहे हैं ना कि शायद कुछ बात कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा टैलेंट है, और वो ना किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, It's the school of hard वो knocks. एक्सपीरियंस से है। I'm very impressed with you यार, actually तूने ये जो बोला ना कि you have to fuck up, you have to fail, you have to fall down to get up. हमारी अपब्रिंगिंग में, स्कूल में भी और लाइफ में भी ये दिखाया जाता है कि फेलियर से दूर रहो, हाँ, स्क्रू अप से दूर रहो, वो गलती मत करना, कोई गलत कदम मत उठाओ, वो करने से ना you never realize what you can actually become. रघु मेरे पास ना टाइम्स थे पिछले 5 साल में, मैं पंखे को देखता था, मैं रस्सी नाप रहा होता था, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता तेरे पास भी वो टाइम्स थे। I've seen those times. You came out of it, I came out of it, ठीक है, and thankfully I saw you before, कि तेरा वो जो टाइम था ना, remember? Yes, When yes. रघु had that time, तो ना कभी मेरे दिमाग में ये आता था कि यार रघु तो निकल गया ना उस टाइम से, even though you and me were not in touch. We were Right? not, no. तेरा मतलब मैं एक but रात में when कितने I पैसे was- हारा? हाँ? मैं एक रात में कितने पैसे हारा? एक बारी $50,000 हार गया एक रात में। That's how hooked on to gambling I got. बाप रे। You know why? Because I didn't realize. मेरे को था ही नहीं। Yeah. So the escape became Yeah. gambling. Right? No, you were struggling with mental health also. हाँ. So yeah, Big time. that's a gateway into all these things. Yes. Yeah. मतलब कोई है नहीं तुम्हारा, ठीक है, तुमको सीट बाय करके लोग मिल रहे थे। But I'll tell you something. When I was going through my phase, the lowest phase of my life, you were there. I was there. Thank you. I know. No, you don't have to thank me. Because I was there, that helped me from fucking protecting myself from committing suicide. Yeah. You know why? Because शायद अगर मैंने तेरे को नहीं देखा होता, तो मैं ढीला पड़ के शायद टांग लेता अपने आप को। तो पर मैंने देखा कि तू सूखे कांगड़ से तू मरने वाला था, and you came out of that. तो वो कहीं ना दिमाग में आ जाता है कि नहीं चीजें ठीक हो जाएंगी, Yeah. है ना, और मैं आ गया। बिकॉज मेरा एक समय बहुत गंदा आया था, वो बहुत गंदा मेरा भी, जैसे तेरा आया था इन अ डिफरेंट वे, हर किसी का No, but डिफरेंट। I really feel जो तेरे शो देख रहे हैं ना, ये पॉडकास्ट, उनमें से काफी लोग होंगे जो who are going through struggles, mental health हो या even life में situation, चाहे love हो, एक financial हो, health हो, बहुत चीजें होती है। It gets better. It gets better. Just hang in there, है ना? No, I want to talk Wrong about choice of words, bro. Hang in there मत करना। I want to talk about your show which you're doing on YouTube. Why only show about relationships and feminism and all of that? Why did you choose that subject? इसके दो रीजन है। एक तो पता है जब हम रोडीज करते थे तब इंटरनेट, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स कुछ नहीं था। ओके, शुरू हो ही रहा था उस टाइम पे। ओवर द लास्ट 10 years that we have not been doing that, दुनिया ना बहुत ज्यादा पोलराइज हो गई है और इसको बोलते हैं ओपिनियन बबल्स। तुम जो ओपिनियन होगे ना वो Echo chambers. एल्गोरिथम तुम्हें वही देता रहेगा। तो हर कोई कन्विंस होता जा रहा है कि वो राइट है, वो विक्टिम है, वो दुश्मन है, वो कमीने हैं, वो ये हैं। You know what I'm saying? I see that, and something as simple as basic human dignity, एक दूसरे को respect देना, वो भी नहीं हो रहा है अभी, ठीक है? So if I was to say women should be safe, there are men who will get offended by that. If I say men should be respected even if they don't earn, there are women who get offended by that. Yeah. You know what I'm saying? Yeah. So मुझे लगता है कि यार अब एक टाइम आया है जहाँ पर ये चीजें हम we need to discuss. एक और जो ट्रेंड था ना, मेंटल हेल्थ बिकेम अ बिग थिंग। ओके, अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग।
there is a need, there has always been need, and more so today, to have straight talk. ठीक है? You guys are doing that, right? You guys are trying to make a difference. Now there is an Aniruddha Baba, right? वो Aniruddha बाबा जो हैं, जिनके लंबे बाल हैं, उनके पास एक बहुत वास्ट फॉलोइंग है. उन्होंने रिसेंटली बोल दिया, उन्होंने जो लिव इन में रहती है लड़की, उसके लिए एक बहुत गलत वर्ड यूज किया, वैश्या. He said कि अब वैश्या तो चाहती है कि उसको वैश्या ना बुलाया जाए. ठीक है? मैं पर्सनली वेरी ओपनली आई से आई डोंट एग्री विद दैट. सर, आपको वैश्या का मतलब नहीं पता असली में. ठीक है? वैश्या एक होती है जो चार्जेस मनी इन रिटर्न ऑफ सेक्सुअल फेवर, राइट? लिविंग में जो लड़की रह रही है वो एक अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती है. ठीक है? But now Indian law, the Supreme Court of India has given live-in partners the same rights of a Yes. spouse. Yeah, Yeah, but they'll never get the same respect in society. But No, what's but your point? that's what I'm talking about. ठीक है? तो उसने ये बोला. अब मैंने ना क्या है, मैंने उसकी बात को तो छीन लिया. उसने बोला जो बोला. अब मैंने कमेंट्स पढ़े जाके. There is 30,000 comments. They'll be agreeing. Babaji, Yeah. amazing. Okay. Now I want to talk about the fact that I see roadies. Okay, you guys are not there. I see roadies. They're always about, Neha Dupia to everybody. They're always about women. Nobody spoke about this because now they know. No. Now you guys also trying to make a difference with your show. Now, would you think? And this is again very controversial. You don't have to answer if you don't want to. Do you think you would someday like to tell somebody like that कि सर देखो हम आपसे लड़ना नहीं चाहते but we would like to have a debate and correct you on this कि सर ऐसा नहीं है because आपको एक बहुत बड़ी फॉलोइंग फॉलो कर रही है. अगर आप ऐसा पॉइंट डालोगे लोगों के बीच में, ठीक है, तो लोगों को 2 सेकंड ही लगेगा किसी लिव इन में रहने वाली लड़की को चाटा मारने में. मैं तेरे को एक बात बोलूं, कोई भी ना इंसान बुरा बनना नहीं चाहता, और बुरा आदमी भी अपने आप को बुरा नहीं समझता. चाहे वो हिटलर हो, वो जस्टिस ही कर रहा था. ठीक है? द प्रॉब्लम इज उसके हिसाब से, द प्रॉब्लम इज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, देयर एनवायरनमेंट. उनको बचपन से जो बोला गया है वो उन्होंने उसे क्वेश्चन नहीं किया. राइट. उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये क्यों, ये है तो है. ठीक है? अब सोसाइटी बदलेगी, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज आर बीइंग ब्रोकन डाउन. हर कोई उसी रेट से नहीं बदलता ना. दूसरी चीज क्या है ना, नोबडी विल एवर चेंज देयर माइंड. बहुत कम लोग हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि तर्क वितर्क में बात करेंगे. वो सिर्फ दे आर्ग्यू टू विन. एंड व्हेन इन सोशल मीडिया यू हैव सो मेनी 30,000 पीपल agreeing with you, there's no reason for you To ever even change. rethink your opinion. In fact, But again, वो अगर चेंज हो गया, he'll worry about losing his उनकी तो 30,000. मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. तो मैं कह रहा हूँ वो आदमी वो है, beyond redemption है, उनकी रहने दो. उसे छोड़ो. मैं कह रहा हूँ कोई और क्यों नहीं उठ रहा. The thing is, क्या होता है, जैसे रघु ने बोला कि echo chambers बन चुके हैं. हमें क्या करना है, जो हमारा एक, इससे पहले ना हमने एक पॉडकास्ट भी किया था, it was called Mencyclopedia. That was An audio podcast. ऑडियो पॉडकास्ट, Yeah, अभी भी I know. स्पॉटिफाई पे है. हम चाहते थे कि यार मैनलीनेस, मैनहुड पे ना काफी टॉक्सिक बातें होने लग गई थी. सो इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग विद दोज पर्सपेक्टिव्स एंड मतलब लड़ाई वड़ाई वेयर नोबडी चेंजेस देयर माइंड, वी सेड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर पर्सपेक्टिव. ऐसे भी बहुत लोग हैं, हम तीनों की तरह बहुत लोग हैं जो इस चीज को गलत मानते हैं. इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग विद दोज पीपल एंड आर्ग्यूइंग विद देम, let's start talking our own That is personality. the difference, right? तब की दुनिया और अब की दुनिया में ना, किसी की ओपिनियन चेंज करने से बढ़िया तुम बस उनको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दो. लेट पीपल अप्रोच योर पॉइंट वही ऑफ व्यू. 30,000 कमेंट्स यहाँ भी आ जाएंगे. अब again, I will explain something. Now what happened at that point was, मेरे ख्याल दिशा पाटनी की बहन ने, ठीक है, किसी एक हीरोइन की, चाहे दिशा पाटनी की बहन ने उसको मुड़ के बोला कि वो गलत बोल रहा है. उसने उसको वैश्या बोला. ठीक है? And I like that Baba. He is very funny. He does a good job at being funny on his stage and on his platform, right? He's a performer. He's a performer, right? But यार दिशा पाटनी की बहन ने कुछ गलत नहीं बोला था, और उसको सबने उसको मतलब वैसा कर दिया, मतलब कि बहिष्कार टाइप कर दिया. And nobody stood up for her. And even I didn't, because to be honest, and I'm very upset with myself on this, because at the end of the day I thought कि यार सिद्धार्थ पता क्या है, कुटाई ये सब कहाँ हो रहा था? ट्विटर पे हो रहा था? इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे मैंने नहीं देखा. हो रहा था. कोई नहीं उठा. अब मैंने ना एक वीडियो बनाया भी था, पर फिर मेरे को क्या लगा ना, मैंने पता क्या है,
तू कुट रहा होगा कल, इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, गिरा गिरा के मारेंगे तेरे को, ठीक है। तो मैंने नहीं किया, एंड मैं खुद से बड़ा हताश हूँ इस बात को लेके, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स कि मेरे को लगता है कि मैं कायर वाली, जो बात बोलने वाली होती है ना, बोल दिया कर। अगर तेरे को डर है कि आगे जाके तेरा लफड़ा होगा कुछ, जो कि हो सकता है, लेट्स बी क्लियर, तो बोलने के तरीके को रिफाइन कर। मेक श्योर दैट तेरा जो ओपिनियन है ना, इट चेंजेस एटलीस्ट वन पर्सन्स ओपिनियन, सिर्फ एक। टॉक टू वन पर्सन, ठीक है, और इस तरीके से मत उस बंदे का केस मत जा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूएसए में, ट्रम्प को लेके कितनी लोग रोज बातें बोलते हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। का got shot in the fucking throat. Yeah, but my point I'm trying to make is, जो बात बोलने वाली होगी ना सिर्फ तू बोल दे, बस with age बोलने का तरीका evolve करता है। Exactly. That's what we are trying to do. Exactly. Yes, and I feel that all three of us, and this particular conversation for me has been so amazing because I For feel me like too, bro. I feel like I've learned so much. I'm at an age where I love to learn from people who make sense, right? We can all learn from each other. We should do something more which is meaningful. We should sit together more. That's for sure. Yeah, Raghu, You're I back, learned- brother. I Next learned- time मेरे को बताइयो, मैं I learned गाड़ी चला के नहीं आऊंगा। I learned so much from you, Raghu, because you came out of the dumps. जब MTV ने जो भी वो तेरा पंगा हुआ, and it was wrong. Whatever happened to you, I had tears in my eyes. He had tears in his eyes. We knew whatever was happening to you was wrong. मतलब एक तो होता है ना कि मैंने तो खुद ही गलत किया था लाइफ में बहुत कुछ, ठीक है, तो मैं तो सह लूंगा, मैं मकसद ही करे, राइट, वो तेरे साथ गलत हुआ था, एंड यू हैड लॉस्ट योर Not because of this. This is one thing. उसके अलावा बहुत चीजें होती हैं यार at that time. but everything adds up, right? Yeah. But from there, how you met your wife, Natalie, right? How she made those changes to your life, not intentionally or not like. She just by being there, I changed. You changed, right? You quit smoking. We still cannot, right? You had your son, Yeah, man. and Life looking so changing. fit with the grace of God. You've done so well. It's so inspirational that today's youth need to see this, not somebody on YouTube saying साले तेरे अच्छा कर देंगे, और बच्चों को जाके पीट दिया आपने, किसी को, एक को 10 लोग लेके जाके आप पीट दिया, किसी को मैं नाम नहीं लूंगा, बट Yeah. अब मेरे को पीट दो एक बार आके, ठीक है, देख लेंगे। The thing is, Yeah. but our youth is idolizing those people. I know what you've dealt with. मौत से निकल के आया तू अपने आप से। You've done that too, right now. नहीं, but रघु, I am nothing compared to what you've done, because मेरा तो जो था ना, मेरी गलतियां मेरी खुद की थी। किसने बोला जुआ खेल बैठो जाके, ठीक है, ठीक है, आपको डिप्रेशन है, आप बुरा फील कर रहे हो, आप कुछ और कर लो, आप पैसे क्यों मार रहे हो वहां पे जाके, you know? But what happened to you? You created something for years and years that was snatched away from you out of politics, right? And I'm a witness to that. You don't have to say it, I say it. I'm a witness to that. That was snatched away from you wrongly. In America, it's called wrongful termination. Okay? That happened to you. And at that time also, when I was going for Fear Factor, I was very vocal about it. Yeah. I said, that's wrong, what they're doing. Because in front of me, people from the channel would come and tell him, यार गाली थोड़ी और दे, मजा नहीं आ रहा। तो ये मेरे को बोलता था यार सिगरेट ब्रेक में, सिद्धार्थ मैं क्या गाली दूं यार, कोई गाली का काम नहीं कर रहा, मैं कैसे गाली दूं? And at the end of the day, they put a front page news for this guy and takes his job away. So what you went through that, I mean, then your personal problems and whatever, I'm not going to get too deep into that, but you had your family problem also that time. मतलब यार बिल्कुल ही वो तो वो काम हो गया था कि भाई मार ही लूं मैं अपने आप को, you know, and the guy came out of that. So Raghu, for me, you're an inspiration. One last thing we got to do is something which has never been done on Indian television or Indian shows is called Rapid Fire. Okay. All right. यूएस से सारा पता लग बंदूक निकाल लिया। रैपिड फायर बोलो। कभी नहीं हुआ, ये तो बड़ा नया और अनोखा खेल है, हमारे स्पॉन्सर ने बोला करेंगे। चलो तो 3 रघु से 3 तेरे से, तुम्हें पता ही है क्या होगा इसमें, ठीक है। सो क्रिकेट से लेके बॉलीवुड से लेके मोदी जी से लेके कुछ भी दिमाग में आता है, ऑन दोस यू कैन से, जीतने वाले को फोन मिलेगा, मैं हारने वाले को भी दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओके, पावर पैक। I don't know why I'm thinking. अबे तेरा खुद का भाई, मैं तो तेरी एनर्जी में था। मेरे को जावेद अख्तर साहब याद आ रहे हैं, क्योंकि वो बैठे
तबाही मचा देते हैं सामने वालों की, है ना? क्या बात, वो हिलते नहीं है, you know, he just sits and he just destroys everything. He's so impactful, He is. but he doesn't move. So Javed Akhtar साहब, Most fashionable. रणवीर सिंह, I guess. I don't know about fashion, उनका style है, एक अपना expression है, I guess. He's known for it. So Most colorful. That's again Ranveer Singh because with that fashion he also has the color. Govinda, yes. yes, colorful. But you know that point goes to him. Yeah. ओह अच्छा ऐसा था ये तो मुझसे पूछ रहे तो मुझसे देखिए। ठीक है, मैं भी उसके जवाब दे दूंगा। Okay, चलो. So with Rajiv now. Power pact. मोहम्मद अली भाई इसको तो दो तेरे से कंपेयर कर लिया। मैं जीत गया Most fashionable. आई लाइक द फैशन ऑफ माइकल जैक्सन यार ये तो फाड़ रहा है। घुमा के दे रहा है भाई ये मतलब तो। बंदा खूब ना उससे पहले कोई वैसा था ना उसके बाद कोई ऐसा हो सकता है वो उसका वो individual एक look। इंडिविजुअलिटी लेके आया Most colorful. मोस्ट कलरफुल गोविंदा यार गोविंदा। वो तो मेरा Toughest. ऑल टाइम I'll say Sony Shetty. Soni Shetty? Yeah, I'll tell you why because Not Sunny Deol? for the Ashraf Ali? नहीं वो नहीं मैं उनके साथ कुछ काम किया कुछ टाइम पहले you know recently and I was really impressed with his discipline, his clarity of mind and yeah his toughness. That concludes the नया अनोखा segment rapid fire. किसी ने किया भी नहीं किया ये तो। Raghu and Rajiv, thank you so much. My brother, You guys are fucking fantastic. The way I left you, I found you not only that, but even better. Okay? Thank you. I don't know what you all eat, what your genetics are. You guys are looking fabulous. Okay? Thank you so much. Now, this is the phone for one for you and one for him. Here's your HMD Vibe 5G phone with 50 megapixel camera. ठीक है ये तुम्हारे घर पहुंच जाएगा लड़ाई नहीं करने जा रहा है इतना महंगा नहीं है बट Thanks, bro. Thanks, guys brother. thank you so much and Raghu I want you on this platform to tell everybody where to watch your new show The Audition Room okay and what you're doing with that and whatever you have. So मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है उसमें पहला शो है द ऑडिशन रूम जिसमें मैं और राजीव यंग लोगों से बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं उन बातों का नतीजा नहीं बट वो कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग हमें लगती हैं शायद आपको भी लगे उसके अलावा काफ़ी चीज़ें छोटी मोटी हम करने जा रहे हैं जो आई थिंक यू विल लाइक चैनल का नाम है रघु वॉक्स रघु VOX रघु वॉक्स YouTube पे देखिए I will put a scroller for that. Alright. Don't worry about Thank you so much, bro. it. Love you man. Raghu and Rajiv, here's the HMD Vibe 5G selfie with 50 megapixel camera.